तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो जैसे कि आपको पता है कि हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे हैं और आज हम लोग वेरिएबल्स के अंदर सिंपल इक्वेशन डिस्कस करने वाले हैं ऑफ वन वेरिएबल। और इनको अच्छी तरीके से हम डिस्कस करेंगे, तो बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है, अच्छी तरीके से अंत तक वीडियो में बने रहना है। और प्लेलिस्ट को अगर आपने एक्सेस नहीं किया तो कर लीजिएगा, नीचे आपको लिंक मिल रहा होगा। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सिंपल इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल कह रहा है कि सिंपल इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट हैज, यानी सिंपल जो इक्वेशन है वो एक प्रकार का मैथमेटिकल स्टेटमेंट होता है जिसके पास क्या होता है, एक वेरिएबल होता है। वो वेरिएबल आपका एक्स वाई जेड समथिंग कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और वो उसमें एक इक्वल साइन लगा रहता है, ठीक है, क्योंकि इक्वेशन के अंदर तो इक्वल साइन रहेगा ही रहेगा। एंड वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल, और हमें जरूरत रहेगी कि हम उस वेरिएबल के वैल्यू को फाइंड करें, ठीक है। जनरल फॉर्म की बात करें, एक जनरल फॉर्मूला जो कि है एक्स प्लस बी इज इक्वल टू सी, जिसके अंदर एक्स आपका क्या है, वेरिएबल है, और ए बी और सी आपके क्या है, कोई नंबर्स हैं, ठीक है। जिसमें हमें क्या करना है, एक्स के वैल्यू को फाइंड आउट करना है। क्लियर है। तो ये आपका बेसिक सा डेफिनेशन था। अब आता है स्टेप, आखिर हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं, लेकिन कुछ स्टेप को हम समझ लेते हैं पहले। मूव द कांस्टेंट टू वन साइड, यानी जितने भी आपके कांस्टेंट रहेंगे उस इक्वेशन के अंदर, उन कांस्टेंट को एक तरफ हम करेंगे। दूसरा हमारा है कि वेरिएबल टर्म ऑन अनदर साइड, और दूसरे साइड में क्या करेंगे, जो वेरिएबल वाला पार्ट है उसको करेंगे। और देन उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे एंड फाइंड करेंगे वैल्यू को उस वेरिएबल की, ठीक है। चलिए समझते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है x प्लस फाइव इक्वल टू 12। तो चूंकि आपको पता है कि x आपका वेरिएबल है और 5 आपका कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट वाले टर्म को एक तरफ करेंगे। तो हम एक तरफ करेंगे तो ये x तो एज इट इज रहेगा, x एज इट इज रहेगा, और इक्वल टू का सिंबल एज इट इज रहेगा। अब ये 12 भी अपने पोजीशन पर ही रहेगा, लेकिन अब ध्यान देने वाली बात ये है कि 5 आपका क्या है, यहाँ पे आपका पॉजिटिव है, लेकिन जब हम इक्वल टू के साइन में इधर इसको शिफ्ट करते हैं तो 5 आपका माइनस में चला जाता है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देना है। 12 में से 5 गया कितना आएगा, बिल्कुल ये आपका 7 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। दूसरा क्वेश्चन देखिए, अगेन वही करना है, एक्स को एक तरफ बाकी टर्म को एक तरफ। तो एक्स का हमारा एज इट इज रहेगा यहाँ पे। अब देखिए एक्स के साथ 2 क्या है, मल्टीप्लाई में है, 2 मल्टीप्लाई में है, लेकिन 10 तो आपका एज इट इज रहेगा, रहेगा ना। अब देखिए एक्स के साथ 2 मल्टीप्लाई में है, तो इधर इसको इक्वल टू के इस साइड अगर हम शिफ्ट करते हैं तो ये डिवाइड में चला जाता है। अब चूंकि आपको पता है कि 2 का 10 से अगर हम डिवीजन करेंगे तो हमें रिजल्ट कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। क्लियर है। अब अगेन यहाँ पे देखिए, अब हमें x वाले टर्म को एक तरफ, कांस्टेंट वाले टर्म को एक तरफ। तो x वाला टर्म पहला क्या है, 3x है, तो 3x को हम एक तरफ कर लेते हैं। क्लियर है। चलिए ये आपका 3x हो गया, इक्वल टू कर देंगे। अब 19 आपका अपने पोजीशन पर ही रहेगा। अब अभी मैंने बताया कि ये प्लस में है, इक्वल टू के इधर अगर हम इसको शिफ्ट करेंगे तो माइनस में 4 हो जाएगा। अब चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। ये 3x एज इट रहेगा, अभी अभी हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब 19 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा, 15 आएगा। अब देखिए अब इस इक्वेशन को फॉर्मेट में बन गया, तो बस x का मान हमें निकालना है, तो x का मान हम निकाल देंगे, क्या हो जाएगा 15/3 हो जाएगा। तो 15/3 कितना हो जाएगा, आपको पता ही है कि 15/3 हम करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्लियर है। तो ये आपके कुछ तरीके हैं जिनके मदद से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब 10 क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए दिया गया है, इनको प्रैक्टिस कर लेना है, और सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है डन लिख दीजिएगा कमेंट में, ताकि मुझे पता लगे कि एग्जैक्टली आप चीजों को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। आई होप सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे इंटरेस्टिंग के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।